वो है राजस्थान की स्थिति और विस्तार। राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार है। नए जिलों के अकॉर्डिंग जो बातें हैं वो बातें अपन जो है इसमें करने वाले हैं। तो देखो आज का हेडिंग है राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। सबसे पहले जो अपन चर्चा करेंगे वो करेंगे राजस्थान शब्द पर। ये जो राजस्थान शब्द है ये कहां से आया, क्या हुआ, इसकी बातें करेंगे। क्या प्राचीन काल में भी राजस्थान शब्द राजस्थान था? नहीं, प्राचीन काल में राजस्थान शब्द राजस्थान नहीं था। इसका मतलब कुछ अन्य नाम था। तो देखो वाल्मीकि की जो रामायण है, रामायण, उसमें राजस्थान का नाम मरुकारांतर था। क्या नाम था इसमें? मरुकारांतर। मरुकारांतर था, मरुकारांतर। एक साथ लिखो इसको। मरुकारांतर शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐसे सोच लो कि रामायण में जितने भी आदमी थे वो सभी मर गए, जीवित थोड़ी है, सब मर गए हैं। इसलिए रामायण में राजस्थान का नाम मिलता है मरुकारांतर। क्या नाम मिलता है? मरुकारांतर। एक है सिरोही का बसंतगढ़ शिलालेख, एक बसंतगढ़ शिलालेख है, शिलालेख। इसमें देखिए राजस्थान का नाम, सबसे पहले तो बसंतगढ़ कहाँ है? ये सिरोही में है। और सिरोही में खेमला माता मंदिर में लगा हुआ है, खेमला माता मंदिर में लगा हुआ है ये। इसमें राजस्थान का नाम राजस्थानी द्वितीय मिलता है। राजस्थान का नाम क्या मिलता है? राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख इसमें मिलता है। राजस्थानी द्वितीय शब्द का उल्लेख मिलता है। पहला लिखित प्रमाण यही है, पहला लिखित प्रमाण है, लिखित प्रमाण है ये। यहां लिखा हुआ है 625 ईस्वी, या आप बोलो 682 विक्रमी संवत। सर समझे नहीं, विक्रमी संवत हमेशा ईस्वी सन से 57 साल क्या होता है आगे। मतलब आज जैसे आपका चल रहा है 2024, इसमें 57 प्लस कर दोगे तो आ जाएगा अपने पास विक्रमी संवत। तो कितना हो गया? 1 और ये हो गया 7 और 1 8, मतलब 2081 चल रहा है आपके इस समय विक्रमी संवत, क्योंकि हमेशा 57 साल क्या होता है आगे। ऐसे ही तो अपन 625 में 57 ऐड किया है, तभी तो कितना आ रहा है? 682 विक्रमी संवत। तो बसंतगढ़ शिलालेख जो है सिरोही में है और खेमला माता मंदिर में लगा हुआ है। पहला लिखित प्रमाण यही है। कौन सी सन का है? तो 625 ईस्वी या 682 विक्रमी संवत का है ये। चलो उसके बाद देखिएगा चित्तौड़गढ़ का एक खंड शिलालेख है। कौन सा शिलालेख की बात कर रहा हूं मैं? खंड शिलालेख। देखो खंड जो शिलालेख है, इस खंड शिलालेख पहली बात तो कहां है? तो ये चित्तौड़गढ़ में है। दूसरी बात, खंड शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिलता है? तो राजस्थानीय शब्द मिलता है। क्या मिलता है? राजस्थानीय शब्द। आप भी जानते हो राजस्थानी लोग खंड खंड का पानी पिए हुए हैं। राजस्थान के लोग हैं वो कहां का पानी पिए हुए हैं?
खंड खंड का पानी पिए हुए, इसलिए खंड शिलालेख में राजस्थान का नाम क्या मिला है? राजस्थान ये मिला है। एक है आपका ऋग्वेद है, ऋग्वेद। इस ऋग्वेद में जो राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है वो मिलता है ब्रह्मव्रत शब्द। कौन सा शब्द है? ब्रह्मव्रत शब्द का उल्लेख मिलता है। ऐसे सोच लो कि आपके जो ऋग्वेद है उसमें ब्रह्मा जी का उल्लेख है, इसलिए राजस्थान के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? ब्रह्मवत शब्द का प्रयोग किया गया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ब्रह्मवत शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ऋग्वेद में हो गया आपके ब्रह्मवत शब्द का प्रयोग किया गया है। चलो फिर है एक राज रूपक ग्रंथ है, राज रूपक ग्रंथ। इस ग्रंथ के लेखक जो हैं वो हैं वीरबान ने लिखा है। वीरबान ने लिखा था राजरूपक ग्रंथ। इस राजरूपक जो ग्रंथ है इसमें राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलता है। किस शब्द का प्रयोग हुआ है? राजस्थान शब्द का ही प्रयोग हुआ है। एक है आपकी नैनसिरी ख्यात है, नैनसिरी ख्यात है। इस नैनसिरी ख्यात में राजस्थान का नाम राजस्थान ही मिलेगा। लिखने वाले जो हैं वो हैं मोहनोत नैनसी है। ये मोहनोत नैनसी जो हैं इसने लिखा था। इसमें भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। इसमें किस शब्द का प्रयोग मिलता है? राजस्थान शब्द का प्रयोग मिलता है। अच्छा, इसके अलावा हम बात करें तो एक है आपके राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में। अब तक मैंने जितने भी प्रश्न पढ़ाए हैं आज उनमें सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। ध्यान रखना, ये भी खूब पूछा जाता है, ये सन भी खूब पूछी जाती है और जॉर्ज थॉमस भी खूब पूछा जाता है। एक लाइन में है आपके सामने 3 प्रश्न। या तो आता है सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। यह आएगा जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग कब किया? 1800। यह आता है कि 1800 में राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने। मतलब एक ही लाइन में 3 टाइप से ये प्रश्न पूछ सकता है अगला। तो जॉर्ज थॉमस ने 1800 में सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। अच्छा, एक एग्जाम लगी थी सन 2012 में और एग्जाम का जो नाम है वो था जेल प्रेरी। उस जेल प्रेरी में प्रश्न आया कि सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? और वहां जॉर्ज थॉमस आंसर ही नहीं आया। चारों ऑप्शनों में ऑप्शन ही नहीं था जिसमें जॉर्ज थॉमस लिखा हुआ हो। तो सर प्रश्न गलत होगा ना? प्रश्न भी गलत नहीं था। इसका एक बेटा है जो बहुत ज्यादा फेंकता था, फेंकू था 1 नंबर का, इसलिए वहां आ गया विलियम फ्रैंकलिन। क्या आ गया लिखा हुआ? विलियम फ्रैंकलिन शब्द वहां पर लिखा हुआ आ गया। तुम समझ रहे हो ना? इसका बेटा था जो फेंकता था, इसलिए नाम ही क्या हो गया? फ्रैंकलिन। उसने 1805 में एक किताब फेंकी, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें 1805 में इस बात का उल्लेख किया कि संभवतः मेरे पिता पहले आदमी हैं जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। तो ऐसी बात कहने वाले जो थे वो थे विलियम फ्रैंकलिन। जॉर्ज थॉमस के पुत्र
विलियम फ्रैंकलिन ने 1805 में एक पुस्तक मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस लिखे, जिसमें कहा कि मेरे पिता पहले व्यक्ति हैं जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। इस लाइन का अर्थ यह है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग तो जॉर्ज थॉमस ने किया है, लेकिन हमें जानकारी कहां से मिली? हमें जानकारी मिली इस किताब से, मिलिट्री मेमोरियस ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस से। यहां से हमें जानकारी मिली और जानकारी दे रहा है फ्रैंकलिन। ऐसे देखो, जब इतना बड़ा किताब का नाम आ गया, कई विद्यार्थी आप में से ऐसे होंगे जिनको याद नहीं होता है, समस्या होती है इतने लंबे लंबे याद करने में। तो इतना से याद रखो यार, वो थॉमस का बेटा ज्यादा फेंकता था और उसने फेंक दिया कि बापू मिलिट्री में, बस बात खत्म। क्योंकि वहां आपको ऑप्शन क्या मिलेगा? मिलिट्री शब्द ऑप्शन मिलेगा, और मिलिट्री शब्द देख के तुरंत दिमाग में आ जाएगा, अच्छा अच्छा वो फेंका था, मिलिट्री में था बापू। तो बस इतना सा याद रखो। चलो, अब ये जो मिलिट्री मेमोरियस पुस्तक है, ये किसने प्रकाशित करवाई थी? तो लॉर्ड वेलेजले के सहयोग से प्रकाशित करवाई। तो ये करवाई थी लॉर्ड वेलेजले ने। ये उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, तो इन्होंने प्रकाशित करवाई थी। अब कुछ बातें और हैं जॉर्ज थॉमस के बारे में। वास्तव में जॉर्ज थॉमस कौन था? तो जॉर्ज थॉमस जो व्यक्ति है वो था ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया का कमांडर था। इसने एक सम्मेलन बुलाया था ग्वालियर में राजस्थान के सभी राजाओं का। अब इसको ये पता था कि ये राजा हैं और सभी अधिकांशतः राजपूत है। तो इसने क्या किया, उन राजपूतों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया। बस किसी का नाम नहीं जानता तो बोला कि राजपूताना से पराधारे हुए राजनगण, बस इतना सा बोला। क्या? राजपूताना से, मतलब राजपूताना का मतलब जहां राजपूत रहते हो उस स्थान से पधारे हुए राजनगण, तो वही राजपूताना कहलाए। ठीक है, तो जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया का कमांडर था। इसने ग्वालियर में राजपूतों का सम्मेलन बुलाया था। तो इसने सम्मेलन जब बुला करके राजपूताना शब्द दे दिया। तो ये चर्चा कर ली अपन ने किस शब्द की? राजपूताना शब्द की। अब हम यहां चर्चा करना चाहेंगे एक व्यक्ति के बारे में, और उसका नाम है कर्नल जेम्स टॉड। ये कर्नल जेम्स टॉड जो हैं, इसकी चर्चा हम क्यों करेंगे? क्योंकि ये राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग करेगा। वरना यहां में कोई इतिहासकार नहीं पढ़ा रहा, स्थिति विस्तार का चैप्टर है, लेकिन फिर भी यहां इतिहासकारों के इनके नाम आ रहे हैं। क्योंकि अपन को क्या देखना है? जो राजा हैं
उनके समय या अंग्रेजों के समय राजस्थान को क्या कहा जाता था, अपना उद्देश्य ये देखना है। अब तक मैं पढ़ा रहा हूं, उनमें से सबसे ज्यादा जो पहला प्रश्न बताया था वो राजपूताना शब्द पूछा हुआ है। अब यहां तक मैं कह रहा हूं उससे भी ज्यादा प्रश्न पूछा हुआ है, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? इसी ने सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग किया, राजस्थान शब्द का प्रयोग किया था इसने। इससे पहले कुछ बातें और कहूंगा। कर्नल जेम्स टोड कौन है? तो राजस्थान के तो इतिहास के पिता कहलाते हैं, राजस्थान के इतिहास के पिता है, राजस्थान के इतिहास के क्या है? पिता हैं। उसके बाद देखिए ये घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं, घोड़े वाले बाबा कहलाते हैं। ये स्कॉटलैंड के इलेगटन शहर के निवासी थे, स्कॉटलैंड के एलेगटन शहर के निवासी थे। तो सर वहां का यहाँ क्या ऐसी तेशी करवाने आया था भाई, अपनी ऐसी तेशी करवाने के लिए आया था। इसको 1818 में हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था। 1818 में हाड़ौती एवं मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया था इससे। ये प्रश्न कभी नहीं आया जो मैंने भी लिखा है। प्रश्न ये आता है ये कर्नल जेम्स टोड कौन था, और उत्तर आता है पश्चिमी मध्य भारत का, क्योंकि ये एरिया पश्चिमी मध्य भारत के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न ये आता है, तो लिखना है आपको कि कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी मध्य भारत का पॉलिटिकल एजेंट था। तो कर्नल जेम्स टोड पश्चिमी मध्य भारत का पॉलिटिकल एजेंट है। ठीक है, चलो जी। इस भाई साहब ने एक किताब लिखी, द एनाल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान। उसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। देखो इसकी पुस्तक कौन सी है? तो पुस्तक है द एनाल्स एंड एंटिक्यूटीज ऑफ राजस्थान। सर इतना बड़ा नाम है, कैसे याद रखे? कोई हार्ड नहीं है, नाम बड़ा है, याद नहीं होता, टाइम खराब नहीं करना बिल्कुल भी, उसको एक तरीके से याद रखना। यहाँ एक शब्द दिया एंटी, आपकी एंटी किससे है? कर्नल जेम्स टोड से। भाई ये विदेशी आदमी है, तो क्या हम विदेशी आदमी से प्यार मोहब्बत करेंगे क्या? नहीं, इन्होंने अपने ऊपर शासन किया है तो उनसे तो अपन क्या रखेंगे? एंटी रखेंगे। बस इतना याद रखो यार, कर्नल जेम्स टोड ने कोई एंटी वाली पुस्तक से लिखी है। और वहां जब आप पढ़ोगे ना, इसको लिखा हुआ मिलेगा द एनाल्स एंड एंटिक्यूज ऑफ राजस्थान, तो देखते पहचानोगे अच्छा अपने वाला एंटी शब्द मिल गया। तो ऐसे आप देखते ही पहचान सकते हो। चलो, इस पुस्तक का दूसरा नाम भी है, दूसरा नाम है देखो द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न स्टेट ऑफ द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। यह पुस्तक जो है इसका हिंदी नाम भी है, हिंदी नाम प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण। जो प्राचीन राजस्थान है उसका क्या है? विश्लेषण है। इसका हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने।
हिंदी में अनुवाद डॉक्टर गौरी शंकर ओझा ने किया था। इसने सबसे पहले इसका अनुवाद हिंदी में किया था। ये 2 भागों में प्रकाशित हुई थी पुस्तक। वैसे कौन सी? द एनालिसिस एंड टीचिंग्स ऑफ राजस्थान या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। 2 भागों में, पहला भाग 1829 में आया था, दूसरा भाग 1832 में आया था इसका। इस पुस्तक में राजस्थान के लिए 3 शब्दों के प्रयोग किए गए। इसमें राजस्थान के लिए 3 शब्द दिए हैं। एक शब्द तो राजस्थानी है, एक है रायथान और एक जो है रजवाड़ा। कर्नल जेम्स टोड ने जो रजवाड़ा जैसे शब्दों का प्रयोग किया है, तो ये राजाओं की निवास के लिए प्रयोग किया था। राजा जहां निवास करते हैं स्थान क्या कहलाता? रजवाड़ा कहलाता है। सबसे पहले सामंती प्रथा का विरोध, सामंती प्रथा के बारे में जो लिखा है वो कर्नल जेम्स टोड ने सामंती प्रथा के बारे में सर्वप्रथम लिखा, तो लिखने वाले कर्नल जेम्स टोड। तो ये 3 शब्द अवश्य ध्यान रखना जो राजस्थान के लिए यूज किए गए। हालांकि आज तक पूछा केवल यही है कि सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया है? कर्नल जेम्स टोड जो हैं उसने राजस्थान के लिए सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग किया है। चलो, अभी तो पूरा नहीं हुआ है, अभी तो और बाकी। टोड की बात हो गई, लेकिन अभी भी राजस्थान शब्द की चर्चा अपन को करनी है। एक मारवाड़ का शासक था भीम सिंह। वो एक बार जयपुर के राजा को लेटर लिखता है। क्या बोला मैंने? मारवाड़ का एक शासक है जिसका नाम है भीम सिंह। भीम सिंह एक लिखता है लेटर जो कि जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह को लिखता है, और इस लेटर में राजस्थान के लिए राजस्थान लिख दिया। थान लिख दिया, आ की मात्रा लगा दो। राजस्थान के लिए राजस्थाना शब्द का प्रयोग किया था इसने। लेटर लिखा, उसमें पूरी इस भौगोलिक प्रदेश की चर्चा की, तो राजस्थाना का। फिर बात करते हैं कि क्या एकीकरण के समय भी राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया था? जी हां, सेकंड चरण में। कौन चरण में? सेकंड चरण में किया गया था। एकीकरण के समय द्वितीय चरण में राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब दूसरे चरण में पहली बार किया गया था। दूसरे चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान। क्या नाम था? पूर्वी राजस्थान संघ। यह बना था 25 मार्च 1948। तो सबसे पहले एकीकरण के समय 25 मार्च 1948 को राजस्थान शब्द का प्रयोग एकीकरण के दौरान सबसे पहले किया। और राजस्थान शब्द को मान्यता कब मिली? संवैधानिक मान्यता। तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली? मान्यता तो ये मिली थी 26 जनवरी 1950 को, जब एक संघ बना था राजस्थान संघ या राजस्थान बना था। हमारा संविधान इस दिन लागू हुआ था। उस दिन राजस्थान शब्द को मान्यता मिल गई। भारत सरकार ने कह दिया कि आप इस भूभाग के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर सकते हो, और ये आ गया। अब जो राजस्थान शब्द है उसकी सारी जो बातें थी उनकी अपन ने चर्चा की कि कैसे राजस्थान शब्द लास्ट तक आया। तो इस प्रकार जो संवैधानिक विकास हुआ है उस विकास के तहत राजस्थान शब्द इजाद हो गया। इतनी लंबी रामायण देख ली अपन ने। रिवीजन करवा देता हूं क्योंकि कुछ चीजें मिक्स हो जाती है। देखो, हमने अब तक जो चर्चा की है वो केवल एक चर्चा की है, और वो कौन चर्चा की है? राजस्थान शब्द की। रामायण में राजस्थान को मरुकारांतर कहा गया। कैसे याद रखना था? रामायण वाले आदि मर गए इसलिए मरुकारांतर शब्द है।
फिर अपना बसंतगढ़ शिलालेख है जो कि सिरोही में खेमला माता मंदिर में लगा हुआ है। उसमें राजस्थान की जहां चर्चा की गई है वहां राजस्थानीय शब्द का उल्लेख किया गया है, राजस्थानीय शब्द का। फिर ये पहला लिखित प्रमाण है, पहला हमें कहीं लिखा हुआ प्रमाण मिलता है तो यहीं से मिलता है 625 ईस्वी या अपन कहे कि 682 विक्रमी संवत है। फिर अपन ने देखा, देखो खंड शिलालेख जो है चित्तौड़गढ़ का है जिसमें राजस्थानी शब्द का उल्लेख है, क्योंकि राजस्थानी लोग खंड खंड का पानी पिए हुए हैं तो राजस्थानी शब्द है इसमें। ऋग्वेद में है ब्रह्मवत शब्द का, ऐसे सोच लो कि ऋग्वेद में ब्रह्मा जी का उल्लेख है, इसलिए शब्द भी कौन सा हो गया, ब्रह्मव्रत शब्द है। कौन सा शब्द है, ब्रह्मव्रत शब्द है। फिर आ जाइए राजरूपक ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है, राजरूपक ग्रंथ है। ये लिखा था वीरबान ने, ये पटवार जैसी कई एग्जाम में पूछा गया है कि राजरूपक ग्रंथ किसने लिखा है, तो ये ग्रंथ लिखा था वीरबान ने लिखा था। तो इस ग्रंथ में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का ही उल्लेख मिलता है। इसमें राजस्थान के लिए किस शब्द का उल्लेख मिला है, राजस्थान शब्द का ही उल्लेख मिलता है। किसमें, राजरूपक ग्रंथ में, जो किसने लिखा है, वीरबान। इसके अलावा निर्णसिरी ख्यात है जो कि मोनो निर्णसी ने लिखी है, इसमें भी राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का उल्लेख मिलता है। फिर जो सबसे मोस्ट पर्सन है यहाँ पर वो है जॉर्ज थॉमस ने सन 1800 में क्या किया, सर्वप्रथम राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। तो राजपूताना शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन हो गए, जॉर्ज थॉमस है। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। इस जॉर्ज थॉमस का एक बेटा था, बहुत ज्यादा फेंकता था, इसलिए बाप ने नाम रखा बेटे का फ्रैंकलिन। क्या नाम रखा, फ्रैंकलिन। फ्रैंक की क्या एक पुस्तक है ना, क्या नाम है, मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस पुस्तक लिखी इसने। और ये कब लिखी थी, तो 1805 में इसी पुस्तक लिखी थी। और उसमें कहा कि संभवतः मेरे पिता पहले व्यक्ति हैं जिसने राजस्थान के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। जॉर्ज थॉमस जो हैं वो किसके पास रहता था, तो ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया के कमांडर के रूप में सेवा दे रहा था। वैसे अपने राजस्थान में सबसे पहले शेखावटी में आया था। राजस्थान में कहाँ आया था, शेखावटी। ग्वालियर में राजपूतों का एक सम्मेलन इसने आयोजित करवाया था और उसी सम्मेलन में राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। कर्नल जेम्स टोड सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग करता है। शायद 100-200 बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इतना कमजोर नहीं है, इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है। राजस्थान का इतिहास का बापू कहलाता है, पिता है ये, घोड़े वाले बाबा, क्योंकि घोड़े पर बैठ के निकलता था। तब लोग कहते वाह यार घोड़े वाला बाबा आ गया। फिर है ये स्कॉटलैंड के इलिगटन शहर का निवासी था। 1818 में हाड़ौती और मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट बनाया गया। ये प्रश्न कभी नहीं पूछा, पूछता ये है, खूब बार पूछा है कि कर्नल जेम्स टोड कौन था, तो ये आता है पश्चिमी मध्य भारत का पॉलिटिकल एजेंट था, क्योंकि ये जो हाड़ौती और मेवाड़ है वो किसमें आता है, पश्चिमी मध्य भारत में। चलो, इसकी एक पुस्तक है जो काफी चर्चित है, द एनाल्स एंड टिक्यूज ऑफ राजस्थान। उसी का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कैसे याद रखना था, एंटी शब्द देके, कर्नल जेम्स टोड से हमारी क्या है, एंटी है, तो एंटी शब्द देके पहचान लो। हिंदी में नाम है प्राचीन राजस्थान का विश्लेषण है। हिंदी में अनुवाद किया था डॉक्टर गौरीशंकर ओझा ने किया था। फिर राजस्थान के लिए इस किताब में 3 शब्दों का प्रयोग हुआ है, राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा। सबसे मेन आज तक जो पूछा गया है वो 1 नंबर वाला ही पूछा गया है, ये 2 पूछ ही नहीं गए। हो सकता है पूछ ले कभी, क्योंकि नए नए प्रश्न भी तो आते रहते हैं। फिर है सामंती प्रथा के बारे में सबसे पहले कौन सा इतिहासकार है जिसने लिखा है, तो कर्नल जेम्स टोड। फिर आ जाइए अपने मारवाड़ के भीम सिंह ने, मारवाड़ का एक भीम सिंह था, उसने लेटर लिखा जयपुर के सवाई प्रताप सिंह को, और राजस्थान के लिए राजस्थान आखिरी मात्रा लगाई और कुछ नहीं, उस शब्द का प्रयोग किया। एकीकरण जो हुआ था उसके द्वितीय चरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ, अर्थात पूर्वी राजस्थान संघ में, अर्थात 25 मार्च 1948 को यूज किया गया।
और राजस्थान शब्द को संवैधानिक जो मान्यता मिलती है वो एकीकरण के छठे चरण में, एकीकरण का छठा चरण है जो कि 26 जनवरी 1950 को बना था। उस दिन राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिल गई। इस प्रकार ये अपना राजस्थान शब्द जो है वो यूज में आने लग गया। तो ये बात की थी आपने यहां तक। ये आपके सामने मैप है। इस मैप में यहां आप देखो, आपको एक चित्र दिख रहा है, छोटा सा हल्का सा दिख रहा होगा, बच्चे से खेल रहे हैं ऐसा कुछ है। ये स्कूल का मैप है। जो किस मैप से पढ़ा रहा हूं मैं? सरकारी स्कूल। सरकारी स्कूल में मैप आया है ना, ये वो मैप है। समझ रहे हो ना विनोद? तुम क्या समझ रहे हो भाई? कईयों के डाउट रहता है कि गुरुजी भी धरोहर में तो ओदे मिलियो जे, भी फलानी में ओदे मिलियो है, देगड़ा में ओदे मिलियो है, थे ओदे मिलियो। अपनी वाली किताब में भी मैप यही है, सेम यही मैप उसमें डाला गया है। तो ये मैप है जो वर्तमान में प्रचलित है। क्योंकि तुम्हें कहां विवाद लगता है, कुछ किताबों में फ्लोदी जो हैं उसको पाकिस्तान से टच नहीं करवा रखा है और हमने टच करवा रखा है। तो ध्यान रखना, ये टच कर रहा है। ये सरकारी मैप तो मानोगे ना तुम, तो मान जाओ रे यार। अब देखो, मैप के बारे में तो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले राजस्थान की मैप्स को देखकर अपन को कुछ स्थितियों का पता लगाना होता है। इसमें एक तो ये होता है कि राजस्थान का आकार कैसा है। विषम चतुष्कोणीय, विषम चतुष्कोणीय या पतंगाकार, पतंगाकार है, वो राजस्थान का आकार है। ये पतंगाकार जो ये चतुष्कोणीय बताने वाला है वो TH हैंडले है, इसने बताया था। आप देखो यहाँ राजस्थान को पकड़ने के हैंडल है ना, एक हैंडल ये रहा, ये यहाँ से पकड़ दो आराम से, सबसे अच्छा हैंडल ये, इसे पकड़ लो इसे, तो हैंडल है। हैंडल से तुम्हें याद रह जाएगा ना, TH हैंडल है। तो कहने का मतलब ये आकार किसने बताया था? TH हैंडले ने बताया है। समझ में आई बात? तो राजस्थान का आकार आप देख रहे हो ना, ऐसे होकर के इस प्रकार से हैं, ठीक है तो ऐसे तो लगभग चतुषाकार है, लेकिन यहां थोड़ा सा ऐसे हो गया तो कैसे? विषम चतुषाकार जो है आकार देखा अपन ने। चलो, अब एक प्रश्न होता है कि राजस्थान भारत की किस दिशा में है? तो देखो, यहां से तो आपको नहीं दिखेगा, एक दूसरा मैप हम दिखाते हैं आपको, ताकि ये मैप देखो आप, यहां देख पा रहे हो आप, लिखा हुआ है हल्दिया कलर में, आपको राजस्थान दिख रहा है। तो अब है कि राजस्थान भारत की कौन सी दिशा में है? तो ये दिशा कौन सी इधर वाली? नहीं, उत्तर पश्चिम, पश्चिम नहीं है, उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान। अगर यहां होता ना तो हो जाती पश्चिम दिशा, लेकिन देखो यहां तक ऐसे पहला हुआ, तो ये दिशा कौन सी है? उत्तर पश्चिम दिशा में राजस्थान भारत में स्थित है। अच्छा, इतना बड़ा और कोई राज्य दिख रहा है जितना बड़ा राजस्थान है? दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मतलब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे बड़ा राज्य है। अब प्रश्न बनता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना कब? 1 नवंबर 2000 को। कब बना? 1 नवंबर 2000 को, जब एमपी से छत्तीसगढ़, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, से अलग, वरना इससे पहले भारत का सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था एमपी, लेकिन एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हो गया। अलग होने के बाद में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य बन गया। अब राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो क्षेत्रफल तो होगा कुछ, 3,42,239.74, 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, भले ही 0.74 याद नहीं रहता, कोई बात नहीं है, आपको ये तो याद रखना है
3,42,239। इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना, खूब बार आता है ये तो, पॉइंट से ही तो किसी एक एग्जाम में आया है, वो बाकी इसकी तो गणना ही नहीं कर सकते, इतनी बार आया हुआ क्वेश्चन है। आप में से बहुत से विद्यार्थी ऐसे रहेंगे जो इसको पढ़ने के बाद में आज याद रहेगा, आज भी अचानक मैं कहीं को खड़ा कर लूं तो नहीं बता पाएंगे। इतना बड़ा जीवन हो गया, उसमें राजस्थान का क्षेत्रफल याद नहीं हुआ। ऐसे याद मत करो, मोबाइल नंबर सोच के याद कर लो, कुछ जरूरी है कैसे याद करो तुम। मोबाइल नंबर देखो 34 22 39, इतना छोटे से मोबाइल नंबर, 6 नंबर। अरे तुम मोबाइल नंबर कितने सारे याद रखते हो ना, फोन करते हो, तुरंत डायल किया, बात की, डिलीट और कर देते हो, है ना। तो इस हिसाब से इनको याद कर लो कि 34 22 39 कोई बड़ी बात नहीं है, छोटी सी बात है। तो ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। अब एक प्रश्न खूब पूछा जाता है कि राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 10% है, ठीक है, या कहें कि 10.41%। एक्यूरेट ये है, लगभग 10% बताया था मैंने, तो 10.41%, या कहें कि 1/10वां भाग है, 10वां भाग जो है वो राजस्थान का। ये प्रश्न भी इतनी बार पूछा है, ये 10.41 और ये 1/10 इतनी बार पूछा है कि गणना नहीं हो सकती इन प्रश्नों की। ये प्रश्न इजी वाले प्रश्न होते हैं। यदि आप किसी प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेते हो और इजी प्रश्न गलत आ गए तो रोबादानी मजदूर भी कोन लगा, चौक टीम भी कोन लगा था। क्यों? क्योंकि आपको फिर उनके बराबर आने के लिए एक हार्ड प्रश्न सही करना पड़ेगा, और उनका जो गलत हो, वो इतने बड़े धुरंधर है नहीं फिर की और नहीं करिए अपन करके आ जाए। इसलिए ये इजी वाले प्रश्न कभी भी इनको गलत नहीं करना चाहिए। भाई इतनी बार एग्जाम में आया है तो फिर काई को याद नहीं करे अपन, खूब बार आता है, आप गिनोगे तो 100-200 बार मिल जाएगा ये प्रश्न, तो बहुत इजी प्रश्न है ये, ठीक है। तो ये क्षेत्रफल। अच्छा, हम विश्व के क्षेत्रफल के कितने हैं? तो विश्व के क्षेत्रफल के हैं 0.22% ही है। विश्व के तो कितने हम 0.22% ही है। कितने हैं? चलो यहां तक ये बात समझ में आ रही है। अभी हमने बताया कि भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। 1 नवंबर 2000 को राजस्थान बना, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ तब बना। फिर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, या 0.76 तक याद रखो। मील में भी याद रख सकते 140 132 140। फिर 10.41% या 1/10वां भाग है। किस दिशा में है? तो उत्तर पश्चिम। आकार में बता चुका हूं, कैसा आकार है इसका? विषम चतुष्कोणीय या पतंग के आकार का है। अच्छा, किसने कहा था? तो टीएच हैंडली ने कहा था। विश्व का हम कितना है? 0.22%। अब यहां एक बात और बता देता हूं, ये जो यहां से ये सीमा है ना, ये सीमा, ये आपकी पूरी सीमा अपनी स्थलीय सीमा है। राजस्थान किसी भी समुद्र को टच नहीं करता, पहली बात। ये स्थलीय पूरा ही तो स्थलीय सीमा है, और कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 5,920 किलोमीटर। कितनी सीमा बताई मैंने? 5,920 किलोमीटर सीमा है ये। अच्छा, इसमें से यहां से लेकर के यहां तक पाकिस्तान के साथ 1,070 किलोमीटर है, अर्थात ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। और यहां से लेकर के यहां तक जो है वो है 4850 किलोमीटर। ये अंतरराज्यीय सीमा है। हमारी अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों से लगती है। गुजरात है, एक एमपी है, एक यूपी है, एक हरियाणा है और एक पंजाब है। ऐसे 5 राज्यों के साथ हमारी सीमा लगती है 4850 किलोमीटर। जबकि इधर एक देश है यहां पर पाकिस्तान, तो पाकिस्तान से लगती है 1000, जो कुल सीमा का 18% है। कुल सीमा का कितना परसेंट है? 18% ही है। तो इस प्रकार हमारे कितने टच करते हैं जी? 5 टच करते हैं। 5 राज्य टच करते हैं। 5 टच कौन से करते हैं? गुजरात, एमपी, यूपी,
हरियाणा और पंजाब, और एक देश से टच करते हैं, वो कौन है? पाकिस्तान। कितनी सीमा लगती है पाकिस्तान के साथ? 1070। ठीक है, ये कुछ बातें जो हैं आपको मैप से समझनी थी, अब और भी आपको समझना है। अब अपना राजस्थान वाले मैप से कुछ बातें समझनी है। अब क्या हो गया है जी, पहले हमारे पास जो जिले थे वो कम थे, 33 थे, अब बढ़ करके 50 जिले हो गए हमारे। कितने जिले हो गए? 50 जिले हो गए। 50 जिले हैं, तो एक बार मैं 50 के केवल नाम बताऊंगा आपको, कौन कौन से हैं। आपको ये तो पता होना चाहिए कि 50 जिले कौन से हैं। तो देखो, सबसे ऊपर यहीं से चलते हैं, तो ये है आपका एक जिला गंगानगर है। फिर ये चलिए, ये है आपका अनूपगढ़। फिर आ जाइए, ये है आपका बीकानेर है। 1 2 3 4 नंबर देखिए, ये है आपका फलौदी, 4 नंबर। 5 नंबर है आपका ये जैसलमेर है। फिर आ जाइए, ये है आपका बाड़मेर है, 6 नंबर हो गया। 7 नंबर है सांचौर, ये पहले नहीं था सांचौर, ठीक है, ये जालोर से अलग होकर के एक नया जिला बना है सांचौर। ठीक है, फिर चलिए, ये है आपका सिरोही। सिरोही के बाद चलिए, ये है आपका उदयपुर। फिर चलिए, ये है आपका डूंगरपुर। फिर ये चलिए, सबसे नीचे है आपका ये बांसवाड़ा। फिर ये चलिए आपका है प्रतापगढ़। फिर ये चलिए, और ये चित्तौड़गढ़ 2 भागों में टूटा हुआ है, तो ये आपका चित्तौड़गढ़। यहाँ ऊपर से ऐसे घूम के ये बन गया आपका भीलवाड़ा। फिर ये देखिए, ये है आपका कोटा। उसके बाद में ये जिला दिख रहा है आपको, ये है आपका झालावाड़ है। उसके बाद में ये है आपका बारा है। ये है आपका सवाई माधोपुर। उसके बाद में ये आपका करौली है। ये रहा आपका धौलपुर। ये है आपका भरतपुर। ये एक नया जिला बन गया आपका, डेग जिला नया बन गया। फिर ये रहा आपका अलवर, ये बन गया खेरतल तिजारा नया जिला। फिर ये बन गया कोटपुतली बहरोड आपका नया जिला। ये बन गया नीम का थाना भी एक नया जिला। उसके बाद चलिए, ये है आपका झुंझुनू है। झुंझुनू के बाद चलिए, ये है तुम्हारा चूरू है। चूरू के बाद चलिए, ये है आपका हनुमानगढ़। ऐसे 28 जिले हैं हमारी अंतर इस टोटल सीमा पर। पहले मैंने सीमा वाले बताए हैं, चलो अब बच्चे कुछ बीच वाले ले लेते हैं। ये आपका रहा नागौर है, और नागौर से अलग हुआ है कुचामन डीडवाना। तो ये कुचामन डीडवाना, बीच में देखो ये रह गया आपका सेकर रह गया। फिर ये देखिए, ये है जोधपुर शहर, ये शहर है, ये शहर है जोधपुर। और ये जो बच गया है बाकी, ये है जोधपुर ग्रामीण है आपका। ये आ जाइए, ये आपका इधर बच गया बालोतरा, ये बालोतरा। ये है आपका जालौर, बालोतरा नया जिला बन गया, पहले बालोतरा नहीं था। उसके बाद में देखिए, ये तुम्हारा पाली है। ये बीच में रह गया तुम्हारा राजसमंद। ये फिर एक नया जिला आपका, तो ये ब्यावर है। उसके बाद में ये फिर आपका अजमेर, अजमेर ये तुम्हारा नया जिला बन गया, केकड़ी बन गया। फिर ये शाहपुरा भी तुम्हारा नया जिले है। फिर आ जाइए, बूंदी है, पुराना ही है। उसके बाद में ये तुम्हारा टोंक रहा। फिर ये तुम्हारा दूदू रहा। ये देखो जयपुर शहर है तुम्हारा, और ये बाकी बच गया जयपुर ग्रामीण है तुम्हारा। फिर आ जाइए, ये है तुम्हारा दौसा रहा। ये तुम्हारा गंगापुर सिटी रहा। अच्छा, इधर बच गया बीच में, काउंटिंग तो गलत भी हो सकती है भाई,
ये तुम्हारा सलूम्बर है, और बीच में मैंने शायद डबल डबल काउंटिंग लिख दी है, इसमें काउंटिंग मैंने डबल डबल कर दी होगी कहीं। तो इस प्रकार टोटल जो जिले हैं वो कितने हैं, 50 जिले आते हैं। कितने आते हैं, 50। तो इस प्रकार ये छोटे 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 जिले इन्होंने बना दिए हैं। क्या किए, छोटे 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 छोटे। पहले सीधा यार 33 थे, अब तो इतने कचरा कर दिया, चारों तरफ बना दिए, एकदम छप्पर फाड़ के इसने क्या किए, जिले बनाए हैं। तो ये नए जिले बन गए हैं, और नए जिले बनने के बाद में राजस्थान की स्थिति ऐसी हो गई है। अच्छा, समय थोड़ी हो रहा है, 6 मिनट। चलो देखो, अभी नए पहले जिले थे 33, नए जिले बनने पर हो गए 50। संभाग थे पहले 7, अब हो गए 10। 3 नए संभाग बने हैं, एक तो सीकर बन गया, एक तुम्हारा बांसवाड़ा बन गया, एक पाली। ऐसे ये प्रश्न मोस्ट आता है एग्जाम में, सीकर, बांसवाड़ा, पाली, ऐसे कितने जिले बन गए नए संभाग, 3 नए संभाग। इनकी जो अधिसूचना जारी हुई थी, अमल में आए थे, अधिसूचना नहीं, अमल में आने 7 अगस्त 2023 को। अधिसूचना तो पहले जारी हुई है, ठीक है। तो यहां ये आपको एक तो ये तारीख याद रखनी, एक ये तारीख, क्योंकि बन के जो अभी प्रभावी हुए हैं वो तारीख ये है 7 अगस्त को। अब यहां 7 अगस्त को जो जिले बन गए हैं, कितने नए जिले बने, हालांकि 19 बने थे। कितने बने थे, 19 बने थे। हालांकि 2 पुराने वाले शामिल है इसमें, क्योंकि उनको डिवाइडेशन करके बनाया गया। वैसे ओरिजिनल तो 17 ही हैं, लेकिन 2 पुराने वाले जो जयपुर है और जोधपुर है, वो पुराने वाले हैं, उनको तोड़ ताड़ के कर दिया। तो पुराने वाले को एक काउंटिंग में ले लिया उसने, शहर अलग बना दिया, ग्रामीण अलग बना दिया, दूध अलग बना दिया। उधर भी क्या किया उसने, फलोदी बना दिया, जोधपुर शहर बना दिया, जोधपुर ग्रामीण बना दिया, कचरा पट्टी कर दिया इसने बड़ा बनू करके ऐसे। अच्छा, इतना ही नहीं, अशोक गहलोत इतना ही नहीं, 3 और घोषित किए थे। 53 कर रहा था अक्टूबर 2023 में, लेकिन वो प्रभावी नहीं हुए। अक्टूबर 2023 में उसने क्या किया, 3 जिले और घोषित किए। एक तो कहा कि मालपुरा जो कि टोंक में था, इसको मोहल्ला में अलग बना दूंगा। एक बोला राजगढ़ जो चूरू में है, और सुजानगढ़ जो कि चूरू में है। और एक जो इसने बनाया था वो कुचामन, हालांकि डीड बना, कुचामन नहीं बना था। तो साला बोले कुचामन अलग बना दूंगा। लेकिन क्या हुआ कि अधिसूचना, गजट नोटिफिकेशन होता है ना, वो जारी नहीं कर सका, और आचार संहिता लग गई, और अपन बच गए बच गए, वरना 53 हो रहे थे। अब बताओ तरीका है क्या। मतलब कोई भी चीज एक लिमिट तक ही ठीक। बच्चे के पास एक पेंसिल होती है, आप उस पेंसिल को, 3 बच्चे हैं, पेंसिल नहीं थी, 3 टुकड़े करके आप उन बच्चों को दे दो तो होमवर्क कर लेंगे। अब आपने क्या किया, इतने इतने टुकड़े कर दो, उनके टुकड़े करके दे दो, किसके काम में आएगा, किसी के काम में नहीं आएगा। मतलब एक एक विधानसभा को उन्होंने क्या बना दिया, जिला बना दिया। अब एक एक विधानसभा जिला बनने लायक है क्या, नहीं है। अब ये दूर क्या है, खेड़थल, उन्होंने बेचारों ने कभी मांग ही नहीं की। और अदा दंता ताए तो मैं ओ दिले बना सकता हूं, आप तो बत मांगिए, आपको पूले मिलेंगे। अब एक दिन अरे आपने सीकर में आयो जरा डोडासरा मंचमाला पहली छड़ा है, बाद में गेलो छड़ा है। जना आप जानते हो डोडासा तो एक फेंकने में 1 नंबर है ही। तो अरे गज संभाग चाहिए था ना, जनता ने तो भाई साहब कहीं भी दे दो चाहिए है। जनता गज हाँ जी चाहे लेर लेर छड़ रहा है गेलो जी। ये 2 दातरा दी 23 दिनों थे मान तर रहे थे, 3 दिले और ने थंबाक बनाओ, थीतर को सिकर को नहीं, थीतर को थंबाक बनाओ।
तो बोला हम तीतर दो थम्बा दो तीतरते हैं, और तीतर के साथ पाली और बात वाला तो भी तंबाकू घोषित करते हैं, और आपको और भी तो चाहिए तो मांग लेना। ये देखो जो 3 संभाग खड़े, वरना ना तो संभाग की मांग थी ना इतनी जिलों की। जिले बनने लायक थे 6-7, लास्ट 8 जिले, इससे ज्यादा नहीं। आज आप देख लो सितंबर का महीना चल रहा है, सितंबर का महीना चल रहा है, 1 साल हो गई, अभी तक सही तरीके से सीमांकन नहीं हुआ। सीमांकन हुआ ही नहीं। ये तो हम किताबों वालों ने, बनाने वालों ने, पढ़ाने वालों ने मेहनत करके थोड़ा सा जुगाड़ निकाल रखा है। हाँ, कमेटी भी चल रही है, अभी तो रिव्यू और होगा, लेकिन कमेटियां क्या करेगी भाई? कमेटियां, क्योंकि एक बारी जो बन गया ना, उसको हटाना कठिन काम है। वोट बैंक सरकारों का कम हो जाता है, उन्हें भी डर रहता है कहीं जनता नाराज हो गई तो। अरे कोई नाराज नहीं होगी, 100 गहलोत ने बनाया तो उससे भी राजी नहीं हुई ना, है उसको भी उन जिलों में हार का सामना करना पड़ा जिनमें जिला बनाए हैं। तो ये तो जनता, हम वोट तुम्हारे काम को देख के नहीं देते, हम राजस्थानी वासी वोट देते हैं हमारी जात को देख कर देते हैं। सही बात है, सब कुछ भूल जाते हैं। अगर अपनी कास्ट का खड़ा है ना, पार्टी कोई सी भी हो, हम तो उसके पीछे लगते हैं। या कोई झूठते ताल ज्यादा बोल जाता है हमारे सामने तो हम वोट उसको देते हैं। पिछली बार कांग्रेस वालों को इसलिए दिया था, वो पप्पू आया था इधर, राहुल गांधी आया था, आकर के बोला 1 2 3 4 10, बस 10 दिन में किसानों का कर्जा माफ, तो पूरा किसान वोट दे दिया जना जीत को। अब नहीं माने 10 मांगे, नहीं लोन माफ कर, अब की बार कैंसिल कर दिया, इसमें क्या है? तो झूठ ताड़ भी खूब चलती है। तो ये बातें हैं, बाकी इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, ठीक है।